1,37,000 पूरा करो, पूरा करो। 1,37,000 पूरा करो, पूरा करो। 1,37,000 पूरा करो, पूरा करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करो, सम्मान करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करो। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, लगातार 146 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ अभ्यर्थी पानी की टंकी पर भी बने हुए हैं, जिनको 95 दिन का समय पूरा हो चुका है। धीरे धीरे 100 दिन भी पूरे हो जाएंगे और अभी तक वो टंकी पर ही बने हुए हैं, क्योंकि लगातार ये अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, जिसके कारण अभी भी SCRT कार्यालय के पास अभ्यर्थी मौजूद हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तरीके से इन लोगों के धरने को खत्म कराने का भी प्रयास किया गया, अभ्यर्थियों को जेल भी भेजा गया। सब कुछ झेलने के बाद भी आज ये यहाँ पर खड़े हैं और अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए। एक लंबा समय हो गया, कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। कितनी उम्मीद है? मैम, चुनाव का समय है, हमें पूरी उम्मीद है सरकार ध्यान देगी, क्योंकि सरकार को अच्छी तरीके से पता 22,000 का मुद्दा इस समय यूपी के हर घर में है। अगर सीटें नहीं जोड़ेंगी तो जाहिर सी बात इनको चुनाव में नुकसान हो गए। सरकार जानती है और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से साफ तौर पर कहना चाहेंगे कि हमारी मांग न्यायिक और जायज़ है। सुप्रीम कोर्ट का आप आदेश का पालन करें, सम्मान करें। 1,37,000 के जो भी पद बचे हैं 69,000 में जोड़िए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, 61 अभ्यर्थी हम लोग निर्दोष हैं। 13 धाराएँ लगाई, हम लोग को जेल भेजा गया। हमारा उद्देश्य था SCRT घेर कर सरकार पर दबाव बनाना था। हमारे साथ हमारी 25 बहनें थीं, 25 से 30 बहनें थीं। सरकार कहती है, यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि हम लोग हाईजैक कर लिए। हाईजैक ऐसे नहीं हो जाता है। हाईजैक में लड़कियां नहीं होती, लड़कियों को, हमारी बहनों को चोट लगी। एक हमारी गर्भवती बहन थी, उनको चोट लगी। हमारे भाई मलकीत सिंह जी थे उसमें और अभय श्रीवास्तव जी थे, उनको चोट लगी है। इसके अलावा हमारे कई भाइयों को चोट लगी। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम सरकार पर दबाव बना सके शांतिपूर्ण ढंग से। और संविधान में साफ तौर पर लिखा, धरना शांतिपूर्ण ढंग से आप दबाव बना सकते हैं। तो हमने उसी का पालन करते हुए, दबाव बनाते हुए हम SCRT गए थे। और हमारे तो ऊपर गलत धाराएँ लगाई गई और बिना बताए पुलिस प्रशासन ने साइन किया। पुलिस प्रशासन की बर्बरता थी कि हमारे भाई बहनों पे हाथ उठाए। तो ये अनुचित कार्य जो किया गया, ये अनिंदनीय कार्य है। इसके लिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम सरकार से ये कहेंगे, हमारे 61 भाइयों पे जो धाराएं लगी उसको हटाया जाए। और जो भी हमारी सीटें हैं 69,000 में बची, 1,37 की बची जो भी सीटें हैं, उसको 69,000 जोड़ा जाए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले मैंने, जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने भी कहा था कि संत के वचन कभी झूठे नहीं होते, और मैंने योगी जी को एक भगवान के समान समझा था कि ये एक बहुत बड़े संत हैं, और हम जो भी इनको समझते हैं वो मतलब कहीं को ना है, वो मन में ही रह गया। क्योंकि इतनी मतलब वेदना आ रही है कि 5 महीने होने को हैं, और उनका वचन खुद था, वो खुद चाहते थे कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ हों, योग्यता के साथ हमेशा वो खड़े होते थे। उनका कहना था, उन्होंने ABP न्यूज़ पे भी कहा था 2019 में चुनाव के टाइम कि मुझे 1,37,000 पदों को भरना है, परंतु मेरे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। पर आज उनके योग्य अभ्यर्थी उनके ही साथ खड़े हैं और उनसे मतलब गुहार लगा रहे हैं, करोड़ पुकार कर रहे हैं कि योगी जी मेरी बातों को मतलब माने, हम लोग आपके साथ रहेंगे और हैं और हमेशा रहेंगे। परंतु पुलिस की बर्बरता देखिए, उनके ही लोगों को 61 लोगों पे तमाम धाराएं लगाकर जेल के अंदर भेज दिया गया। और आज भी वो लोग योगी जी के पास जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि हमारे मतलब भाइयों की ये करोड़ पुकार सुनिए। हमारी बहनें हैं, बहुत सारी बहनें हैं, और उनकी अगर दर्द सुनेंगे ना तो शायद है कि कोई भी नेता, चाहे किसी भी पार्टी से हो, वो भी पसीज जाएगा। पर योगी जी को समझ नहीं आ रहा, और योगी जी के पास मेरी बात पहुंच नहीं रही है। हमें लग रहा है कि कुछ अधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ की बातें योगी जी तक पहुँचें। और मुझे आज भी पूरा विश्वास है, अगर योगी जी स्वयं अगर ये सब जानेंगे कि उनके ही अभ्यर्थी हैं और उनका ये दर्द मतलब देखेंगे, तो शायद है कि वो तुरंत तत्काल ये फैसला लेंगे कि इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। और मुझे विश्वास अभी भी है, और मैं करता रहूँगा कि योगी जी हमेशा मेरे साथ न्याय करेंगे। ये योगी जी हमारे एक संत हैं, उन्हें अपने वक्तव्य का मतलब जो उन्होंने बोला था उसको पूर्ण करना चाहिए और हमारे साथ न्याय अवश्य करना चाहिए। अगर अन्यथा हम लोग जो है अपने जीवन की लीला समाप्त करने के लिए विवश हैं और मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम हटने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं हटेंगे, लेकिन हम न्याय चाहते हैं, न्याय क्योंकि हम लोगों की जायज़ मांग है, कोई बिल्कुल हमें मिलना ही चाहिए इसको। इसके लिए हम अधिकार है हमको, इसलिए मिलना चाहिए हमको बस।
जैसे कि चुनाव काफ़ी करीब है, नवंबर आ ही चुका है, दिसंबर के बीच तक आचार संहिता भी लग जाएगी, तब आप लोग को धरना ख़त्म करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि उसके बीच में आपकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी या और खींचेंगे मामला? शायद आस तो यही है, और किसी को उम्मीद होती है, हम भी एक उम्मीद पर टिके हुए हैं, सारा जीवन भी उम्मीद पे ही चलता है। तो हम योगी आदित्यनाथ जी से कई बार उन तक पहुंचने की भी कोशिश की और अपने हर मैसेज को उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा यही कहना है, बताइए कब तक हमारी पीड़ा को नहीं सुन रहे हो। आज उत्तर प्रदेश तो क्या पूरे भारत का सबसे बड़ा धरना हो गया है। इससे बड़ा धरना, इससे बड़ी अग्नि परीक्षा हम क्या दें। हमारी बहनें अपने घरों को छोड़ कर के आती हैं, उनके परिवारीजन क्या कहते हैं, समाज वाले क्या कहते हैं, और हम जो लोग यहाँ रह रहे हैं, इनके घरों की बहुतों की ऐसी स्थितियाँ हैं, शायद कल का भी गुजारा ना हो पाए। वो जो अपने घर को चलाने वाले, उनका बहन करने वाले वही व्यक्ति यहाँ पे पड़े हुए हैं, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनकी पत्नी, उनकी बहुत बड़ी दुर्दशा हो रही है। तो मेरा योगी जी से एक कहना है, आपसे साफ एक देसी गांव की भाषा में आपको एक उदाहरण पेश करते हुए बताता हूँ कि एक बाप होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं। इसी तरीके से 1,37,000 उनका बाप है, 68,500 एक लड़का है, 69,000 दूसरा लड़का है। अगर कारणवश किसी दुर्घटना बस अगर एक लड़का ख़त्म हो जाता तो उसकी संपत्ति किसको मिलती है? दूसरे बच्चों को मिलती ऑटोमेटिकली। तो 68,500 की जो बची हुई सीट है वो हमेशा 69,000 में आ जानी चाहिए। अब तो यहाँ ये स्थिति हो गई है कि गर्मी, बारिश, धूप काफ़ी प्रताड़ना झेलते कईयों के शरीर की स्थिति हो गई है कि शायद ये लगता है कहीं किसी को कुछ न हो जाए। तो मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना है, उनके 4 लाइन बोलना चाहता हूँ, शायद उन तक ये मैसेज किसी भी तरीके से पहुँच जाए कि तूने जो मेरी कब्र पर आकर के मुस्कुरा दिया, बिजलियां चमक के रह गई, सारा चमन जला दिया। मैं सो रहा था चैन से, ओढ़े था कफन मजार का, यहाँ भी सताने आ गए। जीते जी बूझा न कभी गर्दे जिगर का माजरा, आए हो मेरी कब्र पर जब खाक में मिला दिया। योगी जी, ऐसा नहीं हो कि यहाँ कुछ लोगों की जान चली जाए, आप हमारी किसी प्रार्थना को, किसी प्रे को सुन भी नहीं पाए। इसलिए योगी जी आपसे ये विनम्र निवेदन है कि हम बहुत ही ज़्यादा व्यथित और पीड़ा सहन कर रहे हैं। इसलिए आप हम पर रहम फरमाओ, जिससे हम योग्य अभ्यर्थियों का भला हो और हमारे घर में भी एक नौकरी रूपक दीपक जल सके, जिससे हमारे घर परिवार और समाज में जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं उस दंश से मुक्ति पा सके। इस मुक्ति का हल सिर्फ आप ही के पास है। मैं आपसे बार बार यही कहना चाहता हूँ, इस आह्वान को सुनिए और हमारे परिवार का और हमारा भला कीजिए। आप एक संत हो, संत होने के मुताबिक संत एक भगवान का रूप होता है। भगवान हर किसी की वेदना को सुनता है। तो आप भी इस प्रदेश के भगवान हो, मुखिया हो। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहीं बने हुए हैं। तमाम तरीके की समस्याएं भी झेलनी पड़ रही हैं, मौसम बदल रहा है उसकी मार भी पड़ रही है, इसके साथ ही लंबे समय से धरना चल रहा है तो आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना आगे बढ़ता रहेगा। इसके साथ इन लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये निवेदन भी किया है कि इनकी मांगें पूरी कर दी जाएँ, क्योंकि लगातार लंबा समय हो गया और अब परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। इनकी मांग बस इतनी सी है कि इनकी जो 22,000 रिक्त पद है उनको जोड़ दिया जाए, उसके बाद ही अपने घर जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।